नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ नवरात्रियों से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि 2024 आखिर कब से है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण लाभ के लिए पूजा की सही विधि। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शारदीय नवरात्रि आखिर कब से है, यह आप सबके मन में क्वेश्चन आ ही रहा होगा। तो हम जानते हैं कि भारत में नवरात्रि का पर्व बहुत ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हर साल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। साल में दो प्रमुख नवरात्रियां आती हैं, एक चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि। इसके अलावा साल में दो गुप्त नवरात्रि भी आती हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी 9 दिनों के लिए धरती पर आ जाती हैं। नवरात्रि के पवित्र अवधि में माता के 9 स्वरूपों की पूजा करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा हमें मिलती है और साथ ही साथ धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि कब से शुरू होगी और नवरात्रि कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। इन सब के बारे में पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 3 अक्टूबर की सुबह 12:19 से होगी और इसका समापन 4 अक्टूबर की सुबह 2:58 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से होगी और इसका समापन 12 अक्टूबर 2024 को हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना के मुहूर्त के बारे में। इस साल नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है, तो घट स्थापना मुहूर्त कलश स्थापना भी इसी दिन से ही हो जाएगा। इस दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:01 से लेकर 7:02 तक और वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:03 तक ही रहने वाला है। नवरात्रि में कलश स्थापना का महत्व। हिंदू धर्म में घट स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रि के पहले ही दिन घट स्थापना किया जाता है और माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि घर में घट स्थापना, कलश स्थापना करने और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने से मन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और माता रानी के आशीर्वाद से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं माता के 9 स्वरूपों के बारे में। शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म देवी को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने शैलपुत्री के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया था और शैल का शाब्दिक अर्थ भी होता है पर्वत, इसीलिए देवी का नाम पड़ा शैलपुत्री। दूसरी है ब्रह्मचारिणी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर तप किया था, इसीलिए कठोर तपस्या का आचरण करने वाली देवी को ब्रह्मचारिणी के नाम से पुकारा जाने लगा। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या, इसीलिए माँ दुर्गा के इस रूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। तीसरी है चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक विराजमान है, इस कारण देवी के इस रूप को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। प्रकट हुई माता दुर्गा की पूजा सबसे पहले महर्षि कात्यायन ने की थी, जिसकी वजह से माँ दुर्गा के इस रूप को कात्यायनी भी कहा जाता है। अगला रूप है कालरात्रि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा के इस रूप में हर तरह के संकट को खत्म कर देने की शक्ति व्याप्त है। वैसे तो माता का यह स्वरूप देखने में अत्यंत ही भयानक लगता है, लेकिन
माँ कालरात्रि बहुत ही दयालु हैं। वह अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल ही देती हैं। माता के इस रूप की उपासना करने से सभी संकटों का नाश हो जाता है। अगली है महागौरी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए इतना कठोर तप किया था कि वे काली पड़ गई थीं। महादेव देवी के इस कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहा जाता है तब से भोलेनाथ ने देवी के शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया, जिसकी वजह से माता के शरीर से विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर उत्सर्जित हुआ। इसीलिए माता के इस स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। सिद्धिदात्री मान्यता है कि देवी के सिद्धिदात्री रूप की पूजा करने से बाकी सभी देवियों की पूजा हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री अपने सभी भक्तों को सर्व सिद्धियाँ प्रदान करती हैं, इसीलिए देवी के इस रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी माँ दुर्गा के 9 रूप, और ऐसी और भी धार्मिक कथाएं सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी और धार्मिक कहानियों के साथ मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।